Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss around 4 to 5 questions of a mathematical reasoning which were asked in June 2015. Okay, after this video I'll also discuss the 4 to 5 questions of logical reasoning of this paper. Okay, as I have earlier covered 2019 December or June some part of question paper, 2018 both paper, 2017 both paper, 2016 both paper and 2015 December paper as well. Okay, so let us start our video. The next term in the series इज़ आपको बेसिकली ये सीरीज़ पूरी फिलअप करनी है. ठीक है, ये सीरीज़ कैसे होगी 2, 5, 9, 19, 37 है. ओके, इसे करने के लिए हम अपनी कॉपी पे मूव ऑन करते हैं. ओके, नाउ हम अपनी कॉपी पे आ चुके हैं. सीरीज़ आपकी बेसिकली दी क्या थी 2 and 5. सीरीज़ दी थी आपकी 2 then 5 ओके then 9 then 19 then 37. आपको इसके आगे का टर्म फिल करना था. अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस आपको लग रहा है. 2 के बाद 5 आया, 5 के बाद जस्ट डबल से 1 कम आया, 9 के बाद जस्ट डबल से 1 ज़्यादा आया. तो सीरीज़ विदाउट एनी डाउट यही फॉलो हो पाएगी. यहाँ पे 2 × 2 + 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा. ओके, यहाँ पे सीरीज़ क्या आया जस्ट डबल -1, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 - 1 है ना, यही तो हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या हुआ जस्ट डबल +1, तो 9 × 2 + 1 19 आ गया. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -1. आपको +1 -1 +1 -1 आराम से लग रहा है ना. तो 19 × 2 + 1 था तो -1 आ जाएगा. 19 × 2 = 38. ठीक है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है. 38 - 1 जस्ट अ मिनट, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ. -1 करेंगे तो आपका 37 आ जाएगा है ना. तो यहाँ 37 आ जाएगा. थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गई. तो आगे आपकी सीरीज़ क्या बनेगी 37 आ गया. तो 37 -1 हुआ +1 हुआ -1 हुआ +1 हुआ देन -1 हुआ. अब आपका +1 हो जाएगा. मतलब जस्ट डबल × 2 + 1. तो 37 × 2 + 1 आप करोगे 7 × 14 4 1 कैरी लगी 3 12 6 1 7 74 + 1 = 75. तो विदाउट एनी डाउट 75 आ जाएगा. स्टिल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है. +1 -1 की सीरीज़ लगी है और × 2 × 2 × 2 × 2 हुआ है. आई होप आपको समझ में आया होगा. क्वेश्चन पेपर पे चलते. नाउ अपने क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं. ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कैसे करेक्ट हुआ, क्यों करेक्ट हुआ, मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन कर दिया है. अब दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. ये क्वेश्चन बेसिकली हमने पोस्ट नहीं किया था बट स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए. डायरेक्शन टेस्ट वाला है. बेसिकली क्या बोला गया है, वन डे प्रकाश लेफ्ट, उसने अपना घर छोड़ा और वो 10 किलोमीटर साउथ की तरफ गया, मतलब नीचे 10 किलोमीटर गया. फिर उसने राइट टर्न किया. किसने, राकेश ने राइट टर्न किया. 10 किलोमीटर जाने के बाद राइट टर्न किया 5 किलोमीटर. फिर उसके बाद उसने टर्न किया वहाँ से अपना राइट, फिर गया वो 10 किलोमीटर. फिर उसने क्या किया लेफ़्ट टर्न होके 10 किलोमीटर गया. अब आपको बताना है कि उसे कितना वॉक करना है अपने घर वो स्ट्रेट पहुँच जाए. कॉपी पे चलते हैं हम अपनी. देखिए क्वेश्चन ये आपका है कि प्रकाश, बार बार राकेश ही आ रहा है मेरे दिमाग में, कहीं राकेश वाला क्वेश्चन पढ़ाया होगा ना. प्रकाश अपने घर छोड़ता है, ये प्रकाश का होम है. ठीक है, प्रकाश होम घर छोड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है. ठीक है, साउथ के डायरेक्शन, साउथ यही हुई ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ठीक है, तो वो अपना नीचे की तरफ गया 10 किलोमीटर. उसके बाद उसने राइट टर्न किया और 5 किलोमीटर गया. यहाँ का राइट क्या हो जाएगा, यहाँ का राइट क्या होगा, बिल्कुल यहाँ का राइट ये होगा 5 किलोमीटर. ठीक है, यहाँ से अपने राइट हुआ 5 किलोमीटर. फिर वो क्या हुआ, फिर अपने राइट में 10 किलोमीटर चला. तो राइट क्या होगा, ये वाली डायरेक्शन राइट होगी, इधर जाएगा तो ये लेफ़्ट हो जाएगा. तो ये 10 किलोमीटर गया, मतलब फिर यहीं चला आया 10 किलोमीटर. ठीक है, फिर बोल रहे हैं वो फिर लेफ़्ट टर्न हुआ और 10 किलोमीटर गया, मतलब लेफ़्ट राइट जाता तो इधर जाता, लेफ़्ट जाएगा तो इधर जाएगा, इधर 10 किलोमीटर गया. अब बोल रहा है वो अपने घर से कितनी दूरी पे है.
अपने घर से वो कितनी दूरी पे है ये आपको बताना है। उसका घर ये है, उसका घर ये है, दूरी ये, तो 5 किलोमीटर तो यही हो गई, 10 किलोमीटर ये थी, है ना। 10 किलोमीटर, 10 + 5 = 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर कैसे हुआ मैंने समझा दिया, तो 15 किलोमीटर इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ हम क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। 15 किलोमीटर हमारा आ गया है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। ये बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, इन एन एग्जामिनेशन 10,000 स्टूडेंट्स वर अपीयर। एक एग्जाम में 10,000 बच्चे अपीयर होते हैं। रिजल्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो पास हुए हैं। 5 बच्चे मतलब सॉरी 5 सब्जेक्ट में 5,583 बच्चे पास हुए हैं। 3 सब्जेक्ट में 1,400, 2 सब्जेक्ट में 1,200, 1 सब्जेक्ट में 735 और फेल हुआ है एक सब्जेक्ट में फेल हुए 75, मतलब इंग्लिश में फेल हुए 75, फिजिक्स में 145, केमिस्ट्री में 140 और मैथमेटिक्स में 200 फेल हुए। तो आपको निकालना है, कैलकुलेट क्या करना है, जस्ट अ मिनट। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट, जो मिनिमम 4 सब्जेक्ट में पास हुए हैं। 5 वाले तो आप लोगे ही, 5 वाले तो लोगे ही, क्योंकि ये 5 में पास है, मिनिमम 4 बोला गया है ना। तो नीचे वाले जो आपकी फेल है ना, ये एक में फेल है, मतलब पास कितने में है, पास 4 में है। तो जो 5 वाले हैं उसमें नीचे वाले फेल वाले ऐड ऑन कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा मिनिमम 4 सब्जेक्ट में कितने ये पास हैं। ओके, कैसे करेंगे बता। देखिए हम अपने क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं। 5 सब्जेक्ट्स में जो पास हैं, 5 सब्जेक्ट्स में पास्ड हैं वो कितने हैं, 5,583। ठीक है, ये 5 में पास है, मिनिमम हमें 4 में तो लेना ही, तो ये तो हम टोटल लेंगे ही। फिर क्या है, 2, 3 में पास हैं तो उनसे मतलब है नहीं, उन्हें हम क्रॉस कर देंगे। 3 सब्जेक्ट वाले से हमें भी नहीं मतलब है, 3 सब्जेक्ट में ही पास है, मिनिमम हमें 4 लेने हैं ना। 2 सब्जेक्ट में जो पास हैं वो 1,200 हैं और एक सब्जेक्ट में जो पास है वो 735 है। इससे हमें मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि हमें मिनिमम 4 सब्जेक्ट के पास लेने हैं ना, तो ये तीनों कम है 4 से। ठीक है, फिर फेल है एक सब्जेक्ट में, जो उन्हें हम ले लेंगे, क्योंकि जब एक में फेल हैं तो 4 में तो पास ही है ना, बाकी सब्जेक्ट में तो पास है ना। ऑल 5 सब्जेक्ट, टोटल 5 ही सब्जेक्ट हैं, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। ओके, तो अगर एक में फेल है तो 4 में तो पास ही है ना, तो 4 ये वाले हम ले लेंगे फेल वाले। इंग्लिश में फेल है 75, फिजिक्स में फेल है 145, केमिस्ट्री में फेल है 140, मैथमेटिक्स में फेल है 200, बायो साइंस में फेल है 157। अब आप इन्हें पूरा ऐड ऑन कर लोगे, है ना, इनको पूरा आप ऐड ऑन कर लोगे। 75 583 + 157 + 200 + 140 + 145 + 73, तो आपकी वैल्यू आ रही है 6,300। ठीक है, तो 6,300 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैसे करेक्ट हुआ मैंने बता दिया आपको। ओके, सो हम क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं। 6,300 हमारा आया, कैसे आया मैंने बता दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू अवर सेकंड क्वेश्चन। भाई ये एज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एट प्रेजेंट अ पर्सन इज 4 टाइम ओल्डर देन इज सन। अगर सन की वैल्यू जो भी है, सन की x है तो उसके पापा की 4x हो गई। ठीक है, x ना लेकर आप अगर वैल्यू लोगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। अगर सन जो है 12 साल का है मैंने माना, तो उसके पापा कितने साल के होंगे, 48 के। ठीक है, और बोला अपनी वाइफ से 3 साल बड़ा है, तो उसकी वाइफ कितने की होगी, 45 की। तो उसकी वाइफ अगर 45 की है तो पापा कितने के, हस्बैंड कितनी एज है उनकी, 48 की। बेटे की एज क्या है, 12 साल। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रेजेंट एज सन की 15 साल है ना। तो प्रेजेंट एज वाइफ की 5 साल बाद क्या होगी। भाई प्रेजेंट एज अगर बेटे की 15 है तो 3 साल पहले क्या होगी, 12 होगी। ठीक है, 3 साल पहले 12 होगी। जब उसकी 12 एज होगी बच्चे की, तो पापा की एज क्या होगी, 48 होगी। वाइफ की एज क्या होगी, 45 होगी। 5 साल बाद वाइफ की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद वाइफ की एज कितनी हो जाएगी, 50 साल हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे ही ओरली सॉल्व हो गया, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। देखिए हम कॉपी पे आ गए हैं, मैं बता देती हूँ। आफ्टर 3 ईयर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना, आफ्टर 3 ईयर्स द एज ऑफ सन। एज ऑफ सन, 3 साल बाद सन की एज क्या हो जाएगी, 15 ईयर्स, है ना। तो प्रेजेंट की एज कितनी होगी, प्रेजेंट की एज अगर बोला जाए, प्रेजेंट एज सन की कितनी होगी,
सन की 12 साल होगी। फिर प्रेजेंट एज फादर की लगा लें, है ना, फादर की कितनी हो जाएगी, फादर की कितनी हो जाएगी प्रेजेंट एज, जब इनकी 12 साल है, 4 गुना पापा हैं इनके, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48, ये 48 हो गई पापा की। ठीक है, वाइफ का बोला है, वाइफ की एज, वाइफ 3 साल छोटी है ना, हस्बैंड 3 साल बड़े हैं तो वाइफ 3 साल छोटी है, तो वाइफ की एज 45 हो गई। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि वाइफ की 5 साल बाद, वाइफ एज आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद वाइफ की एज क्या हो जाएगी, अभी 45 है, 5 साल बाद 50 नहीं हो जाएगी, 50 हो जाएगी। हस्बैंड की क्या हो जाएगी, हस्बैंड की तो खैर पूछा ही नहीं गया है, 3 साल बड़े होंगे तो 53 हो जाएगी, है ना। वाइफ की आपसे पूछी थी, वाइफ की आपने कैलकुलेट कर ली, मैंने ओरली भी कैलकुलेट करके आपको बता दिया है। ठीक है, 3 साल बाद पूछा गया है एज, तो सन की एज 3 साल बाद 15 साल है, तो सन की प्रेजेंट एज 12 ईयर हो गई, है ना, ये सन की एज है। ठीक है, फिर फादर की क्या हो जाएगी, वो 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स मतलब इनटू, है ना, 4x, तो वैल्यू 12 थी, इसलिए x की वैल्यू 12 लिख दी। ठीक है, वाइफ की एज मैंने लिख दी, 3 साल छोटी है, वो 3 साल बड़े हैं, तो इसलिए ये वैल्यू आ गई 50। हम क्वेश्चन पेपर पे आ गए, 50 एज आ गई है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ध्यान से इसे समझना। अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ बॉय, एक गर्ल ने एक बॉय को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि एज अ सन ऑफ अ डॉटर, सन है, ठीक है, डॉटर ऑफ फादर, डॉटर ऑफ फादर ऑफ अर अंकल, मतलब अंकल के जो फादर हैं उनकी जो डॉटर है, उनका जो सन है वो लड़का है। ठीक है, गर्ल ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया, फिर गर्ल के अंकल हुए, अंकल के फादर, तभी तो ये होगा रिलेशन। फिर गर्ल और डॉटर का वो जो रिलेशन है वो क्या हुआ, आंटी का रिलेशन हुआ। गर्ल और बॉय का क्या रिलेशन हुआ, भाई का रिलेशन हुआ। कैसे हुआ मैं बताती हूँ। देखिए, ये कोई गर्ल थी, लड़की थी, ठीक है, ये लड़की है, इसने एक लड़के को इंट्रोड्यूस करवाया, ये बॉय है। ठीक है, बॉय को बोला है, बॉय जो है ना वो सन है, क्या है, बॉय सन है, किसका है, एक कोई डॉटर है उनका सन है। ठीक है, डॉटर है। ठीक है, अब गर्ल के अंकल की बात हुई है, पहले अंकल होंगे तभी तो अंकल के फादर होंगे, फिर ये अंकल के फादर ले लिया हमने, अंकल्स फादर। ठीक है, अंकल्स फादर, अंकल के फादर की ये डॉटर है। ठीक, तो ये जो अंकल के फादर की डॉटर है, तो ये गर्ल की क्या हो जाएगी, आंटी हो जाएगी, है ना। ये जब आंटी हो गई तो ये गर्ल भाई का क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, ये ब्रदर हो गया, ये इसका सन, ये बॉय हो गया। ठीक है, ये गर्ल हो गई, ये ब्रदर हो गया, ये आंटी हो गई, ये अंकल हो गए, ये अंकल के फादर हो गए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ये ऑप्शन नंबर मतलब ब्रदर इसका करेक्ट बन जाएगा। कैसे करेक्ट बना मैंने बता दिया। ओके, सो ब्रदर आपका सही आंसर बना। कैसे बना मैंने बता दिया, कैसे रिलेशन आप फाइंड आउट करोगे। गर्ल को बिठाया, बॉय को बिठाया, बॉय सन है, सन लिख दिया, फिर डॉटर का डॉटर लिख दिया, फिर अंकल, अंकल गर्ल के अंकल हुए, फिर अंकल के फादर हुए, अंकल के जो फादर हैं उनकी लड़की है, लड़की है उनका भाई है, तो लड़की क्या हो गई, जस्ट मैंने डॉटर जो हुई वो आंटी हुई गर्ल की, तो गर्ल और ये आंट का रिलेशन हुआ, गर्ल और डॉटर का। फिर गर्ल और बॉय का रिलेशन, ब्रदर का रिलेशन हुआ। कैसे हुआ मैंने बता दिया। तो डी इज़ करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर स्टिल आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अपने फीडबैक्स मुझे दे सकते हो। आपके फीडबैक्स मेरे लिए वैल्यूएबल हैं, ठीक है। और मेरी मेहनत पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज।